बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स का रिड्यूस सिलेबस क्या है। उन्हें जब बता दिया जाता है कि ये टॉपिक्स एक्सक्लूड हो गए हैं, उसके बावजूद उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि एक्सरसाइज के अंदर कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि उन टॉपिक से रिलेटेड हैं। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन मीन का टॉपिक एक मेजर टॉपिक है जो सैम्पलिंग के चैप्टर से, एस्टिमेशन के चैप्टर से, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के चैप्टर से निकल गया है, लेकिन बच्चे पहचान नहीं पाते कि उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं या दिए गए हैं। तो मैं आपको आज एक्सरसाइज दिखाता हूँ। मेरे पास जो बुक है ये मैंने आपके सामने रखी हुई है। डॉक्टर मोहम्मद अफजाल बेग मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की किताब है और इसके अंदर जो डिफरेंस बिटवीन मीन के टॉपिक के सवाल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा बाकी चैप्टर्स से क्या कुछ निकल गया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले एंड से शुरू करते हैं जी। आखिरी जो चैप्टर है ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ओरिएंटेशन टू कंप्यूटर्स, ये पूरा चैप्टर इस दफ़ा आपके सिलेबस से निकल गया है। आगे चलते हैं जी। तो मैंने ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का चैप्टर खोला हुआ है। तो मेरी किताब में शायद तरतीब मुख्तलिफ हो, आपकी किताब में सवालों की तरतीब मुख्तलिफ हो। आप सवाल देख लीजिए जो कि डिफरेंस बिटवीन मीन के टॉपिक के क्वेश्चन है। ये मैंने क्रॉस किया हुआ है। ये सवाल मेरी बुक में 17.6 सी पार्ट है, एक्सक्लूडेड है। ये इन सवालों की आप स्टेटमेंट्स रीड कर लीजिएगा आराम से। ये सारे एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अब मैं अगले पेज पे जाता हूँ जी। तो ये आपको जो पार्ट नज़र आ रहा है ये 17.9 सी पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे के सारे शामिल हैं। 17 और 18 भी शामिल है। उसके बाद जो एक्सक्लूडेड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये 19 क्वेश्चन ये भी एक्सक्लूडेड है। 20 का ए और बी शामिल हैं। 20 का सी पार्ट जो है, बी का सेकंड पार्ट जो है ये एक्सक्लूडेड है। फिर आगे 21 ए पार्ट इसका एक्सक्लूडेड है, बी पार्ट भी इसका शामिल नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका ए पार्ट थ्योरी है, ये शामिल है। बी पार्ट जो है इसका ये शामिल नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको अगले पेज पे लेके जाता हूँ। ये जी 23 क्वेश्चन है, ये भी शामिल नहीं है। ए बी पार्ट दोनों शामिल नहीं है। 24 नहीं है। 25 ए पार्ट ये भी शामिल नहीं है, बी पार्ट भी शामिल नहीं है। 26 ए बी ये भी शामिल नहीं है। 27 ए बी पार्ट ये भी शामिल नहीं है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन नंबर 28 और 29 ए बी सी ये सारे पार्ट्स शामिल हैं, ठीक है। 28 ए और 29 ए बी सी ये इंक्लूडेड है। फिर 30 का ए पार्ट जो है ये ज़रा एम्बिगुअस सा क्वेश्चन है, ये शामिल नहीं है। आगे 30 बी और 30 सी ये सवाल जो है ये बी, ठीक है, और सी ये शामिल है। ये चलते हैं ना 31 पे, ये भी शामिल है। 32 ए बी, 33 ए बी ये शामिल नहीं है। 33 का सी पार्ट ये शामिल है। 34 ए शामिल है, बी भी शामिल है, सी पार्ट भी शामिल है। 35 भी रिड्यूस्ड कोर्स में शामिल है। और आखिर में ये जो 36 दिया गया है ये भी शामिल है। अब मैं एस्टिमेशन के चैप्टर की तरफ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के चैप्टर में जो एग्जांपल्स दी गई हैं
उनमें भी जो डिफरेंस बिटवीन मीन की एग्जांपल्स हैं और डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन की, वो तैयार नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब एस्टिमेशन के चैप्टर की एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो पहले पेज के जितने भी क्वेश्चन हैं 16.1 ये आपको नज़र आ रहा है, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे शामिल हैं। 16.7 ए बी पार्ट ये भी शामिल है। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे ये जो 16.7 सी, आगे 8 ए बी, 9 ए बी सी, 10 ए बी सी, ये सारे शामिल हैं। जो शामिल नहीं है वो ये है 11 ए 11 बी, ये शामिल नहीं है। फिर आइए जी 12, 13, 14, ठीक है, ये शामिल नहीं है। अच्छा, ये 15 क्वेश्चन जो है इसका पहला और दूसरा पार्ट, ये आपको थोड़ा मैं कैमरा इधर करता हूँ, ये पहला और दूसरा पार्ट जो है ये शामिल है, ठीक है, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा। तीसरा पार्ट जो है ये शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। 16 और 17 क्वेश्चन ये दोनों इंक्लूडेड हैं। अच्छा जी, 18 इसके दोनों पार्ट्स नहीं हैं, 19 के दोनों पार्ट्स नहीं हैं, और 20 क्वेश्चन जो है ये भी नहीं है। आगे चलते हैं। 21 नहीं है, फिर 22, 23, 24, 25 ये सारे शामिल हैं। 26 क्वेश्चन ये शामिल नहीं है। अगले पेज पे चलते हैं। 27 ए बी, 28, 29 ये भी एक्सक्लूड हो गए। 30 और 31, 32 ये शामिल हैं। 33 एक्सक्लूड हो गया। तो ये एस्टिमेशन के चैप्टर में से रिड्यूस सिलेबस आपको बता दिया जी। तो सैम्पलिंग के चैप्टर में से सिर्फ ये 2 क्वेश्चन निकले हैं, ये डिफरेंस बिटवीन मीन के टॉपिक के सवाल थे। तो बाकी तमाम सवाल जितने भी एक्सरसाइज में हैं वो शामिल हैं, ठीक है, बाकी सारे के सारे इंक्लूडेड है। अब चलते हैं जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस चैप्टर पे हम चलते हैं। इस चैप्टर में हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकल गई है। आमतौर पे इस टॉपिक से जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे। कभी हाइपरज्योमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ पूछ ली, कभी हाइपरज्योमेट्रिक का मीन पूछ लिया, वेरिएंस पूछ लिया, वगैरह वगैरह। तो ये टॉपिक पेज नंबर 104 और 105 पर आपको दिया गया है। आपको पता चल जाएगा कि हाइपरज्योमेट्रिक के क्वेश्चन कैसे होते हैं। फिर आगे जो सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं इस बुक में, तो यहाँ पर आपको हाइपरज्योमेट्रिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये पेपर में पूछे जाते थे, जैसे क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन 20 है, तो अब ये एक्सक्लूड हो गए हैं। तो जनाबे वाला ये था रिड्यूस सिलेबस इस साल का स्टैटिस्टिक्स का। अब आप तैयारी शुरू कर दें। मैं अनकरीब आपसे कुछ मज़ीद वीडियोस शेयर करूंगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कैसे करनी है।